ओके, सो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा कंक्लूजन पार्ट जो है सीआरओ पे बेस्ड। मींस आज के लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड द एप्लीकेशन ऑफ द सीआरओ एज वेल एज द सीआरटी ट्यूब। सो आज का पार्ट कंक्लूडिंग है। सभी कुछ हम लोगों ने जो कुछ सीखा, मोस्टली हम लोगों ने एक एक पार्ट को डिटेल में पिछली क्लास में पढ़ लिया था। सारी चीजें की थी हमने। ऑसिलोस्कोप्स भी पढ़ा था, एक पार्ट हमने पढ़ा था ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप का। सो आज हम देखते हैं इसके बारे में। सो बेसिकली या तो आप सीआरटी की एडवांटेज कह लो, क्योंकि या सीआरओ की मेन पार्ट तो सीआरटी का ही है, जो भी चीजों को डिस्प्ले कराना, सारी चीजों को मींस प्रेजेंटेबल फॉर्म में हम लोग देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव ऑन अ स्क्रीन, फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, वो किसकी वजह से देखते हैं? हम सीआरटी की वजह से देखते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे हम एडवांटेजेस ऑफ सीआरटी भी कह सकते हैं, सीआरओ भी कह सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है रेजोल्यूशन एंड एस्पेक्ट रेशियो। इसका मतलब क्या है? दे ऑपरेट एट एनी रेजोल्यूशन, ज्योमेट्री एंड एस्पेक्ट रेशियो विदाउट द नीड फॉर रीस्केलिंग द इमेज। मींस ये वाले सीआरओज है ना, जो मतलब जो इमेज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाई थी, उनका जो रेजोल्यूशन है ना, वो किसी भी रेजोल्यूशन में काम कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली नॉट एट अ हाई रेजोल्यूशन, बट जो एक मीडियम रेजोल्यूशन मतलब चलता है ना, जो हम लोग स्क्रीन पे चीजें देखते हैं ना, उसके हिसाब से वो परफेक्ट है। मींस एचडी रेजोल्यूशन तो नहीं आ रहा, बट जो एनालॉगस है रेजोल्यूशन, जो हम लोग पहले के सीआरओ यूज करते थे, मतलब दैट इज सफिशिएंट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, वो उस रेजोल्यूशन पे काम करते हैं। ज्योमेट्री मींस जो वेवफॉर्म हम लोगों को दिखती है, जैसे ये जो पीछे स्क्रीन के पीछे एक बैकग्राउंड सा दिख रहा है ना आपको, ये जो स्क्वायर्स है, वैसा ही एक आपको दिखता होगा एक स्क्रीन, जैसे मैंने कैलकुलेट करना भी सिखाया था थोड़ा सा, वैसी स्क्रीन दिखती है, फिर उसमें एक वेवफॉर्म आके हमें डिस्प्ले होके दिख जाती है। उसी चीज की ये बात कर रहा है। ठीक है। और रीस्केलिंग मींस हमें बार बार मतलब इमेज को मतलब हम एज पर उसको कुछ हद तक एडजस्ट करते हैं, उसका एम्पलीट्यूड एडजस्ट करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं, वो हम लोग करते हैं मैनुअली। पर उसकी जो रीस्केलिंग है ना, बार बार हम लोगों को इतनी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार में ही हमें चीजें मोस्टली स्टेबल मिल जाती हैं। ठीक है। अब आप देखो, सीआरटी रन एट हाईएस्ट पिक्सल रेजोल्यूशन जनरली अवेलेबल। इसका मतलब क्या है? ये वाली जो सीआरटी है ना, जो अब जो नए सीआरटीज आ रहे हैं ना, उसमें ये चीज अवेलेबल है, हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाला। बट जो आपने पुराने टाइम के सीआरओ देखे होंगे ना, उसमें वो अवेलेबल नहीं है। बट इससे भी ज्यादा हाईएस्ट रेजोल्यूशन किसमें होता है? हमारा डीएसओज में, मतलब डिजिटली ऑसिलोस्कोप्स जो होते हैं हमारे, उनमें ज्यादा अच्छे से चीजें जो है हमें पूरी मतलब हाईएस्ट रेजोल्यूशन जो भी है ना, जितना हम देख सकते हैं उसका हाईएस्ट पार्ट हमें दिखता है। हाँ, नो डाउट ये भी अवेलेबल है, बट उसमें सबसे ज्यादा एक तो वो डिजिटल अवेलेबल है, जो आपके सिलेबस में नहीं है अभी डीएसओस। यू हैव ओनली सीआरओज एंड सम ऑसिलोस्कोप्स, जो मैंने पढ़ा दिया। बट आपका जो डीएसओस होगा ना, उसमें ज्यादा हाईएस्ट रेजोल्यूशन होगा, और आपका क्या होगा, और ये सब चीजें हैं वो आपको मतलब देखने को मिलेंगी आपके सीआरओ में। हम बेसिकली सीआरटी इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि जो सीआरटी है वही जो स्क्रीन है वही प्रेजेंट करी है। मैंने बताया था ना, वो ट्यूब है जो यहाँ से वर्टिकल प्लेट जब टच होंगे, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, वो स्क्रीन है जो सीआरटी के पास होती है। दैट्स वाई हम लोग इसको सीआरटी के एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। ब्लैक लेवल एंड कंट्रास्ट, दिस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, बट फिर भी हम देखते हैं। Produce a very dark black and highest contrast level normally available, suitable for use even in dimly light or dark environment। मतलब जैसे हमारी वेव फॉर्म है, अगर उसका स्ट्रक्चर जो है वीक है हमारे पास, और उसकी वेव फॉर्म जब हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं, तो उसका जो वेव फॉर्म है ना, वो मतलब इतना जैसे कहते हैं ना, जैसे आप लोग देखते हो कोई भी ऐसा कलर है, वैसा ऐसा शो नहीं हो रहा, डार्केस्ट इमेज आ रही है हमारे पास। उसमें क्या होता है, उस टाइम पे क्या होता है, जो सीआरओज है ना, उस इमेज को ना कुछ हद तक लाइट कर सकते हैं, उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन सी दैट इमेज ऑन द स्क्रीन ऑफ द सीआरओ। ये मतलब हो गया हमारा ब्लैक लेवल एंड कंट्रास्ट का। ठीक है, ये हो गया। मतलब एग्जाम में आप लोगों को अगर ये क्वेश्चंस पूछे जाए ना, तो आप ऐसे एक एक मतलब लाइन को लिखो, ऐसे कैप्शन लिखो, then you can explain that in a very means in an enhanced mode। आप लोग ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करोगे, थोड़ा सा elaborate करोगे ना, उसकी वजह से क्या होता है, it looks so presentable, आपको पूरे मार्क्स मिलने के हाईएस्ट चांसेस होते हैं। सो नेक्स्ट वन इज कलर एंड ग्रे स्केल एक्यूरेसी।
कलर एंड ग्रे स्केल एक्यूरेसी का मतलब है जो सीआरटीज या सीआरओस होते हैं जो उनकी स्क्रीन पे जब हमारे पास कलर या ग्रे स्केल का मतलब यही है जो जैसे पुराने टाइम पे हमारे पास टेलीविजन होते थे। मैंने एक वीडियो भी सोचा था आपको दिखाने का, अभी मैं अगर चांस मिलता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें क्या होता था हमारे पास सीआरटीज में जैसे पुराने टीवीज में ना जैसे पीछे एक छोटा सा ऐसे कॉनिकल शेप में वो लगा होता था, ट्यूब लगी होती थी, वो एज अ सीआरटी ही काम करती थी हमारी। सो उसमें क्या होता था कलर जो है प्रेजेंटेशन आपको दिखाई देती थी। ये कैसे दिखाई देती है ये मैं आपको अभी ना अभी मैं आपको एक लिंक बताती हूँ, उसमें से आप लोग देखना और मैं भी लाइव दिखाती हूँ आप लोगों को। तो उसमें क्या होता था हमारे पास जो कलर्स है ना वो हमें शो होते थे हमारी स्क्रीन पे। जैसे डिफ्लेक्शंस होती थी, हमारा जो इनपुट सिग्नल आता था उसकी वजह से क्या होता था जो हमारी प्लेट्स है ना दोनों वर्टिकल एंड हमारी हॉरिजॉन्टल, उसमें क्या होता था हमारी डिफ्लेक्शंस होती थी। उन डिफ्लेक्शंस की वजह से जब वो स्क्रीन पे डिफ्लेक्ट होते थे ना हमारे वेव, तो उसकी वजह से क्या बनता था हमारे पास कलर मतलब हमें कलर्स इस तरीके से दिखाई देते थे। तो मैं अभी ये चीज बताती हूँ आपको कैसे होती है ग्रे स्केल और कलर वाली बात। Motion artifacts. CRTs have fast response time and no motion artifacts, best for rapidly moving or changing images. जब आप सीआरटी की स्क्रीन में या सीआरओ की स्क्रीन में जब भी कोई वेव फॉर्म का फिजिकल अपीयरेंस देखते हो, मीन्स कभी भी वेव फॉर्म देखते हो, तो उसका क्या है हमारे पास रहता है फास्टेस्ट टाइम रहता है। मीन्स जो सबसे पहले हमारे पास बनते थे ना सीआरओ, उसको बहुत ही ज्यादा मैन्युअली ऑपरेट कराना पड़ता था हम लोगों को। बट फिर जब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई, मैं डिजिटली नहीं कह रही हूँ, वही है हमारे पास सीआरओ ही हैं, उसमें क्या हुआ उनका जो टाइम है वो इंक्रीज हो गया। मतलब जिस तरीके से हम कनेक्शन देते हैं फिर इनपुट देते हैं, तो वैसे ही हमें जो सीआरटीज है ना उस पे हमारा जो हमारी वेव फॉर्म है वो शो हो जाती है। मीन्स उसका जो रिस्पॉन्स होता है बहुत ही फास्ट हो गया है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। एंड नो मोशन आर्टिफैक्ट्स, मीन्स मोशन आर्टिफैक्ट्स का मतलब कि वहां पे जो डिले टाइम है ना उसको रिड्यूस हो गया, वो इतना टाइम नहीं लगाता। और मोशन इन द सेंस की जो हमें वेव मिलती है बिल्कुल स्टैक मिलती है ज्यादा। वो हमारी जो वेव फॉर्म है उसमें ना मीन्स जैसे कहते हैं ना कि वेव फॉर्म जैसे हम लोग मैन्युअली एडजस्ट करते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड वो हो रहा है, तो बिल्कुल एक परफेक्ट हमें मिल जाती है वेव फॉर्म जब हम जैसे इनपुट लगाते हैं। कुछ एरर हो सकता है, वो बात की बात है, वी हैव टू कैलकुलेट ऑन दैट एरर, वी कैन कैलकुलेट दैट एरर आल्सो। बट हम लोगों को जो मिलता है, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और फेस ही देखना होता है मोस्टली इसमें। हाँ ये कहते तो हैं हम लोग की फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट डिवाइस है या फेस मेजरमेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वोल्टेज मेजर नहीं करेगा, करंट नहीं करेगा, ये सब कुछ करेगा। बट कहने में इस तरीके से उन जैसे फेस हो गया फ्रीक्वेंसी हो गई, इनको हम पहले वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, देन वी कैन कैलकुलेट द वोल्टेज वैल्यू ऑफ द इनपुट सिग्नल। ठीक है, ये सूटेबल है बेस्ट रैपिडली मूविंग या चेंजिंग इमेजेस के लिए, जो इमेजेस काफी हद तक मीन चेंज होती रहती हैं। जैसे कोई वेव फॉर्म है वो रैपिडली चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि उसमें मूवमेंट है ना उसके पार्टिकल्स की बहुत तेज है, इन द सेंस कि उसका एम्पलीट्यूड बार बार चेंज हो रहा है, उसका फेस चेंज हो रहा है, तो वो बार बार चेंज हो रही है, उसका मूविंग टाइम बहुत बहुत ज्यादा फास्ट है। बट जो सीआर है ना उसको एक मतलब एक इस तरीके से हमें शो करा सकता है स्क्रीन पे एक स्टेबल इमेज, ताकि हम जो कैलकुलेशंस हैं वो कर पाए। ठीक है, और ये जो सीआरओज हैं ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं देन कंपेरेबल डिस्प्ले यूजिंग अदर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने अभी बताया डीएसओ, डिजिटली स्कोप ऑसिलोस्कोप भी कहते हैं उसको। तो उससे एज कंपेयर करें या फिर कोई और स्क्रीन से कंपेयर करें, उससे ये ज्यादा कम एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी है, आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसकी वजह से बाकी चीजें जो है कॉस्टली हैं। सो ये थी एडवांटेजेस, ये रही आपकी डिसएडवांटेजेस। शार्पनेस मींस गॉसियन बीम का मतलब होता है कि इस तरीके से जैसे एक आपके पास गॉसियन स्केल आता था ना, आपका एक बनता था इस तरीके से एक शार्प इमेज बनती थी। आप सपोज करो ये वाली वेव है, इस तरीके से ये शार्प इमेज बनती थी, आपका पीडीएफ भी बोलते थे उसको। वो उस तरीके की जो इमेज बनती है ना, इतनी सॉफ्ट इमेज वो नहीं बन पाती। नो डाउट सीआरओ हमें बहुत हद तक अच्छी इमेज दिखाता है, साफ इमेज दिखाता है, बट जितनी हमारी डीएसओ दिखा पाता है या फिर आजकल की टेक्नोलॉजी हमारे पास यहाँ पे जैसे एलसीडी का भी यहाँ पे दिया हुआ है, उस तरीके का जो सीआरओ का डिस्प्ले है वो नहीं है। मींस दैट इज अ नेटिव रेजोल्यूशन जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंसेस, ऑल कलर सीआरटीज प्रोड्यूस अनोइंग मोयर पैटर्न्स, ये इस पे डीप जाने की जरूरत नहीं है।
इसका मतलब ये है कि इंटरफेरेंसेस मींस जो इसका कलर दिखाने का जो तरीका है, जितने सारे वो कलर्स हमें हमें प्रोड्यूस करता है, उससे भी ज्यादा अच्छे पैटर्न्स आजकल हम लोगों को आजकल की जो नई नई डिवाइसेस है उसमें देखने को मिलते हैं। जितने भी आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, आजकल आप लोग देखते हो आपके फोन्स में कितने सारे एडवांसमेंट आते हैं, हर टाइम एक नया फोन विद न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रहा होता है। इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ उसमें एक चीज को एनहांस कर दिया गया है, उसमें कोई एडवांटेज मतलब उसकी एडवांटेज को बढ़ा दिया गया है। सो उस चीज को हम बोलेंगे, इसीलिए सीआरओ इससे थोड़ा पीछे रह गए हैं। ठीक है, ब्राइटनेस रिलेटिवली ब्राइट बट नॉट एज ब्राइट एज एलसीडी। आई टोल्ड यू कि सीआरओज नो डाउट हमें चीजें दिखाते हैं, बट उतना नहीं जितना हमारा एलसीडीज या फिर आजकल के डिजिटल गैजेट्स दिखाते हैं, जिसमें हम जो वेव फॉर्म वगैरह को नोट कर पाते हैं। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर वेरी ब्राइटली लिट एनवायरमेंट्स। जो हमारे पास ऐसे वेव्स या ऐसे सिग्नल्स होते हैं, दोज हु आर नॉट सुटेबल फॉर द लिट एनवायरमेंट्स मींस, स्टूडेंट्स एक सेकेंड, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज स्क्रीन की शेप। जो सीआरटीज होते हैं उनका ये राउंड या स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल स्क्रीन शेप होता है। जो आजकल के सीआरटीज आ रहे हैं उनका बिल्कुल फ्लैट होता है। फ्लैट इन द सेंस की जैसे कुछ हद तक वो एलसीडी को मैच करने की कोशिश की गई है, बट नॉट एग्जैक्टली जैसे है। Emission CRTs give off electric, magnetic and electromagnetic fields. There is considerable controversy as whether any of these pose a health hazard, particular magnetic fields. मतलब आप लगा लो एमिशन जो होता है, जैसे सीआरटी का जो मतलब जो भी हम लोग देखते हैं चीजें, लोगों का कहना ये है, एक मिथ भी कह सकते हैं, कि जो हम सीआरटी का ऑपरेट करते हैं, सीआरटी को जब हम मतलब ऑपरेट इन द सेंस कि जब हम उसको एनालाइज करते हैं, दे यूज टू मीन्स कि वो जो उनसे भी मतलब जैसी चीजें निकलती हैं, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे फोन के टावर्स वगैरह लगते हैं, ठीक है, तो लोगों का कहना है कि उससे ऐसी वेव फॉर्म निकलती है जिससे हमारी हेल्थ इश्यू हो सकता है। दैट्स वाई कई लोग अपने घर के आसपास टावर्स नहीं लगाने देते हैं, मोबाइल नेटवर्क्स के जैसे लगते हैं। सो ऐसे ही कुछ मिथ इसके केस में भी है, ये प्रूव नहीं हुआ अभी तक। वो कहते हैं कि ये मतलब हार्मफुल है हमारे लोगों की सेहत के लिए। दैट्स वाई सीआरटी ये जो एमिट करता है हमारे पास, जो मतलब लास्ट में हीट कह लो या फिर कुछ ऐसी एमिशन होती है गैसेस की, जो इट इज नॉट गुड फॉर दी हेल्थ। सो इट इज अ काइंड ऑफ मिथ ऑल्सो, बट इसमें अभी तक कुछ ऐसा पाया नहीं गया है। दे आर वेरी लार्ज, हैवी एंड बल्की। पुराने टाइम के भी हैं और अभी के भी हैं। दे कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। ठीक है, ये आ गया आपका लास्ट डिसएडवांटेजेस। अब आप इसकी एप्लीकेशन देखो। सो ये वेव फॉर्म को देखने के लिए, मींस इनपुट सिग्नल हमारा कैसा दिखता है उसको देखने के लिए सीआरओज यूज होते हैं। ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर लेक्चर आल्सो, सीआरओ का मतलब क्या होता है कि हमें ऐसी वेव फॉर्म दिखती है जो हम देख नहीं पाते हैं, वो बट फिजिकली अपेयर होती है। अपेयर इन द सेंस की वो कैलकुलेशंस होती है, डिफ्लेक्शन के बाद कितना एम्पलीट्यूड रहेगा, कितना उसका फेस एंगल है, कितना है, तो एक पर्टिकुलर हमें वेव फॉर्म दिख जाती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट ऑब्वियसली, बट इसका मतलब ये नहीं है फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा, वोल्टेज फेज सब कुछ मेजर करेगा। इसको फ्रीक्वेंसी मेजरिंग डिवाइस भी कहते हैं, इसका अलग से ये नाम भी है। सो यूजिंग अ सीआरओ वी कैन डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन वेवफॉर्म। जो हमारे पास इनपुट सिग्नल आया है, वो जो वेवफॉर्म बन गया स्क्रीन पे, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें मिल सकती है सीआरओ से। ठीक है, सो ये वाई एक्सिस टी एक्सिस, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था ना, टाइम पीरियड हमें पता होगा, टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। वोल्टेज मेजरमेंट कैसे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं हम सीआरओ से। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने देखा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीआरओ एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस एज वेल एज द डिसएडवांटेजेस। सो